किसान अगर खेत छोड़ दे तो थाली में अनाज नहीं बचेगा, लेकिन आज वही किसान खुद भूखा है। साल 2025 और हालात जैसे के तैसे, सवाल वही पुराना, आमदनी दुगनी कब होगी। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए। अगर ज्यादा मुनाफा नहीं, बीज से लेकर खाद, बिजली से लेकर डीजल तक हर चीज 2 गुनी हो गई, लेकिन फसल का रेट वही पुराना। किसान मजबूरी में जाके प्राइवेट महंगे दामों पर बाजार से गेहूं का बीज खरीद रहा है। जब सरकार दे ही नहीं पाएगी तो स्वाभाविक ही किसान जाएगा बाजार में, जो रेट होगा उस रेट पे उसकी मजबूरी है खरीदना। किसान अगर 1400 रुपया 1350 रुपये के बदले में 2000 में खाद खरीदेगा, इसका मतलब हुआ कि वो 1.5 गुना ज्यादा दाम में खाद खरीद रहा है। डीजल के दामों को लेकर प्रदर्शन किया गया था और आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। फसल बिकती है औने पौने दाम पर, मंडी में कोई तय रेट नहीं। एमएसपी तो सिर्फ नाम का है, कई बार सरकार खुद खरीदी नहीं करती तो किसान मजबूरन सस्ते में बेच देता है। गाँव में बिचौलिए हावी हैं और किसानों को औने पौने दामों में धान बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बारिश में सड़ती फसलें, मंडी में फैली बदबू और खुले में खड़े लाचार किसान। ये हालत उस देश में है जहां हर मंच पर किसान को भगवान कहा जाता है। मंडी में बने तमाम शेड पर व्यापारियों का कब्जा है। जिनके पास जगह है, छत है, सुरक्षा है और जिनके पास सिर्फ मेहनत है, उन किसानों के लिए छत नहीं, सिर्फ बेबसी और दिलासा है। मंडियों में दलाली और अब निजीकरण का डर। 2023 और 24 के बाद कई मंडियों का निजीकरण हुआ है, किसान और कमजोर हो गया। अब खरीदार नहीं, कॉर्पोरेट रेट तय करता है। ऊपर सब्जियां बेच रहे हैं, चौथरा मंडी के बाहर व्यापारी दुकानें लगा रहे हैं, वहीं गांव से सब्जियां बेचने पहुंचे किसान परेशान नजर आ रहे हैं। अब वक्त है मंडी से निकलकर मोबाइल पर आने का। किसान व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एफपीओ के जरिए सीधे ग्राहकों तक फसल बेच रहे हैं बिना दलाल के। जिन किसानों ने जैविक खेती की उन्हें लोकल बाजार में दाम भी ज़्यादा मिला, ग्राहक भी पक्का। एक ही फसल की बजाय फूल, सब्जी, मसाले उगाओ, कम जमीन में ज़्यादा कमाई। प्रगतिशील किसान ने गौमूत्र और गोबर से खाद तैयार कर कुछ वर्ष पूर्व प्राकृतिक खेती की शुरुआत की थी। आज यह किसान सामान्य किसान की तुलना में न सिर्फ प्रतिवर्ष लाखों रुपए का मुनाफा कमाने का काम कर रहा है, बल्कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के साथ साथ अन्य किसानों को भी यह विधि अपनाकर मुनाफा कमाने के लिए प्रेरित कर रहा है। मारूफ खान द्वारा फूलों की खेती किए जाने पर उन्होंने बताया कि वो करीब 25 से 30 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, जो कि उनकी फूलों की निराई गुड़ाई और मंडी में फूल बेचने जाना, फूलों का बंडल बनाना आदि काम में लगे रहते हैं। तो देखा आपने किस तरह से इन दोनों शख्स ने कुछ अलग करने की कोशिश की और उसमें ये सफल भी रहे। इसलिए हमें भी इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है और हिम्मत ना हार कर आगे बढ़ने की जरूरत है। 2025 में भी कई किसान नहीं जानते कि सरकार कब और क्या खरीदी करती है। msp.gov.in जैसे पोर्टल और पंचायत में कृषि सहायकों से जुड़िए। सरकार अपनी जगह है, लेकिन किसान को भी एकजुट होना होगा। टेक्नोलॉजी, संगठित और बिक्री विकल्प, यही रास्ता है। अगर आप एक किसान हैं या किसी किसान की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक किसान मजबूत नहीं, देश आगे नहीं बढ़ेगा।